और स्कैन वाले सॉल्यूशन ग्रुप पे भेज देना। प्रॉपर्टी 4 याद है, क्या थी लिमिट्स? माइनस ए से ए, तो इसको तो हम एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लिख लेते हैं 0 से ए। प्रॉपर्टी 5 में ए टू बी था, यहाँ एफ एक्स डी एक्स है, और हम राइट साइड में क्या लिख लेते हैं, सेम लिमिट्स के साथ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। सिंस यहाँ पे लिमिट्स सेम रहती है तो इन जनरल क्वेश्चन सॉल्विंग में अपन इसको आई मान के इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी 6 ये है, तो इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी कब लगेगी? इसके लिए प्रॉपर्टी 4 तो हमेशा ही बड़ा ऑब्वियस होगा, माइनस ए से ए लिमिट है। प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6, देखो कई सारे क्वेश्चन इनमें प्रॉपर्टी 6 लग रही है, उसमें हम प्रॉपर्टी 5 भी लगा सकते हैं, ए जीरो तो हो ही सकता है। तो प्रॉपर्टी 6 के लिए तो मतलब अगर नीचे नॉन मतलब ये वाले केस में तो जस्ट अपोजिट साइन हो गए। अगर अपोजिट साइन नहीं है और नीचे नॉन जीरो है तो फिर प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 4 नहीं लगेगी, प्रॉपर्टी 5 से ही ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये वाला लिमिट 0 है तो अपन प्रॉपर्टी 6 भी लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी 5 भी लगा सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन दोनों से सॉल्व हो जाते हैं। बट अगर अपन को कोई केस में लिमिट्स को हाफ में ब्रेक करना है तो फिर प्रॉपर्टी 6 ही लगेगी, प्रॉपर्टी 5 से लिमिट्स ब्रेक नहीं होगी। 0 से 2a होता तो ये 0 से 2a ही रहेगा। तो अगर लिमिट जो है वो चेंज करनी है 0 से, मान लो कोई क्वेश्चन में 0 से 2 पाई बोल रखा है और हमें 0 से पाई में कन्वर्ट करना है तो फिर प्रॉपर्टी 6 से कन्वर्ट होगा वो। इसको प्रूव करने के लिए 0 से 2a का मतलब 0 से a और a से 2a। 0 से a वाला पार्ट तो एज इट इज लिखा हुआ है, बस हमें a से 2a वाले पार्ट में चेंज करना है कि ये इसके इक्वल आ जाए। तो क्या चेंज करेंगे? हाँ बोलो। बिल्कुल। f के अंदर तो 2a माइनस टी डी टी आ गया, बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा इसका। लिमिट्स बताओ। x इक्वल टू a पे t कितना है? x इक्वल टू 2a पे t। तो देखना ये लिमिट्स a से 0 विद नेगेटिव साइन, तो इंटरचेंज करेंगे तो इसको 0 से a विद पॉजिटिव साइन और t की जगह x तो लिख ही सकते हैं, ये वाला एज इट इज था। ये बने लास्ट में प्रॉपर्टी 5 से भी किया था, अभी देखो प्रॉपर्टी 6 से भी हो जाता है, और 6 से थोड़ा कम टाइम में हो जाता है। वहां तो दोनों इंटीग्रेशन को ऐड किया था, या अपने आप ऐड ही हो रहे हैं।
हाँ, और वो कौन सा रहा है पाई बाई टू? ये तो हो गया एफ एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, इन दिस केस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स आएगा। टेन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या बन जाता है? माइनस टेन एक्स। जब इसको टू रेज टू पावर टेन एक्स वाले फॉर्म में लिखोगे तो ये देखना पूरा ब्रैकेट वन ही बन जाता है बेसिक। ठीक है, इसको वन अपॉन टू इसको टेंस लिख के एलसीएम लिया तो सारा कुछ ऐड करने के बाद बना जाए। cos ऑफ टू पाई माइनस एक्स कितना होता है? cos ऑफ टू पाई माइनस एक्स cos एक्स। तो देखो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी सिक्स लगाओगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होके डबल हो जाएगा cos वाले क्वेश्चन में। चलो वापस से प्रॉपर्टी सिक्स लगा। टू टू टाइम्स हो रहा है ना ये, नहीं वाली लिखा नहीं नहीं, तुमने लिमिट को पाई लिखा तो ये टू टाइम्स हो जाएगा ना यहाँ पे। तो देखो दो बार प्रॉपर्टी सिक्स लगाओ, पहले जीरो से पाई जाएगा लिमिट, फिर जीरो से पाई में टू जाएगा। तो यहाँ तो ये cos ऑफ टू पाई माइनस एक्स की वजह से आया था, और अभी हमें cos ऑफ पाई माइनस एक्स लिखना होगा, एंड cos ऑफ पाई माइनस एक्स जो है वो माइनस cos एक्स हो जाता है। ये वो अलग बात है कि हम अभी मैंने प्रॉपर्टी सिक्स के एप्लीकेशन की वजह से डिस्कस किया है, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली ग्राफ से जीरो समझ आता है। जीरो से टू पाई है, चारों क्वाड्रेंट्स कवर हो रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड थर्ड में नेगेटिव, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है क्या? लिखा है सभी ने? हम्म, जीरो।
आएगा लोगों का जीरो। बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन ही है। साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स प्लस ही होता है, तो ये टर्म पॉजिटिव रहेगा। तो एक बार प्रॉपर्टी 6 लगाई तो ओनली साइन ऑफ साइन एक्स वाला टर्म कैंसिल होगा, और फिर एक और बार यूज करेंगे तो साइन ऑफ cos एक्स जो 2 बार लिखा हुआ है प्लस माइनस साइन ऑफ cos एक्स, बिकॉज cos ऑफ पाई माइनस एक्स जो है वो माइनस cos एक्स और साइन के बाहर आएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना बड़ा सिंपल है, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करना, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? फाइव ए प्लस बी माइनस एक्स से इजीली हो जाएगा। देखो फर्स्ट और थर्ड को कैसे इक्वल प्रूव कर सकते हैं? बाय पार्ट्स नहीं लगेगा, प्रॉपर्टी की हेल्प से ही होगा। हाँ, लेकिन आई जैसे मान लो फर्स्ट वाले का नाम आई है, थर्ड वाले का नाम जे है ना, तो आई इक्वल टू जे कैसे आएगा? हाँ, तो पहले जो आया है वो ln sin x और ln cos x इक्वल है, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 में आएगा, और फिर ln 2 को ऐड करके फिर ऐड करके और मल्टीप्लाई करके करो लिख के देखो।
हमें फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करना है, तो हमने थर्ड वाले को भी जे मान लिया, फर्स्ट वाले को आई मान रखा है, तो आई और जे को इक्वल प्रूव करना है। एक थॉट ये बिल्कुल आता है कि इसको अपन ने अगर ln ऑफ 2 sin x cos x लेके ब्रेक किया तो ऐसे आ जाएगा कि जो जे है वो इंटीग्रेशन ऑफ ln 2 dx प्लस आई देखना समझ आता है क्या? लेकिन यहाँ से आई इक्वल टू जे प्रूव नहीं होता, इसका इंटीग्रेशन अपन पाई बाय 2 ln ऑफ लिख लेंगे, लेकिन अभी हमें आई का वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू ही आता है ये प्रूव करने के बाद ही आएगा। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एक तो क्या कि हमें अगर इसको आई में कन्वर्ट करना है तो ये 2x की जगह x चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप क्या समझ आता है, 2x को कुछ t मान ले, मानो करो। प्रॉपर्टी 5 लगा रहे हो तुम, प्रॉपर्टी 6 लगा रहे हो तो ln ऑफ sin 2x cos 2x बनेगा ना इसमें, फिर पाई बाय 4 हो जाएगा। वही तो प्रॉब्लम आई, तुमने लॉग के अंदर sin x cos x बनाया, फिर उसके बाद तुमने चलो 2 sin x cos x बना लिया लॉग के अंदर, तो वो ऐसे बनेगा, और इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4। अब ये इसके इक्वल कैसे बोलोगे? तो अभी अगर अपन इसमें x को और 2x को t माने तो 2 dx dt हो गया, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होगी बताओ? 0 से 0 टू पाई या पाई बाय 4, दोनों आंसर बोल रहे हो तुम लोग। जो लोग बोल रहे हैं पाई 100 करो, 0 टू पाई और 0 टू पाई बाय 4, अरे पाई तो बनेगा। सिंपल सी बात है, x इक्वल टू पाई बाय 2 पे t का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 0 से पाई समझ आता है। और अभी सिंस हमें जो प्रूफ करना है उसकी लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, तो अब प्रॉपर्टी 6 लगा ले। साइन ऑफ पाई माइनस टी, साइन टी हो जाता है,
देखो j इक्वल टू आई, यानी थर्ड और फर्स्ट इक्वल प्रूव हो गए, ठीक है। अब इनकी हेल्प से लास्ट हो जाता है कि सिंस हमने इसी को ओपन करेंगे, मतलब j वाला जो एक्सप्रेशन है 0 से पाई बाई 2, लॉन ऑफ साइन 2x को हम लॉन ऑफ 2 प्लस और ये भी i बोल देते हैं, तो बस j और i तो इक्वल ही, तो i इक्वल टू ये इसका इंटीग्रेशन तो पाई बाई 2 लॉन ऑफ 2 हो गया, और ये भी i है और ये भी i है, तो i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉन ऑफ 2 है। ये वो सारे स्टेप्स क्लियर सबको? मतलब हमेशा होता है, नहीं बात क्लियर का लास्ट होता है बोला। अब देखो अभी अपन को ये एक फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखना है कि 0 से पाई बाई 2 लॉन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 लॉन ऑफ 2, ठीक है। ये तुम अलग से नोट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉन ऑफ, क्योंकि इसको इसका यूज आता है सारे क्वेश्चन में, और हर एक क्वेश्चन में प्रूव करने लगोगे तो बहुत लेंथी जाता है। तो 0 टू पाई बाई 2 ln of sin x dx इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 ln of। आंसर इसका नेगेटिव क्यों है वो भी समझ आ रहा है कि अगर x 0 से पाई बाई 2 है तो sin x तो 0 से 1 ही जाएगा, और log 0 से 1 में नेगेटिव वैल्यू लेता है। ये भी हटाओ, तुमने लिखा था। बस में बाई पार्ट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी से बहुत इजीली। तुम्हें क्या प्रॉब्लम कर रहा है, एक्स से तो कर रहा है प्रॉब्लम। देखो प्रॉपर्टी 6 से तो बहुत इजीली एक्स हट जाता है।
हाँ माइनस पाई स्क्वायर बाई टू लॉन ऑफ टू माइनस एन लिया था। अच्छा फ्राइडे है ना। अच्छा क्या बोल करें। सॉरी कहाँ से सभी का माइनस पाई स्क्वायर बाई टू लॉन ऑफ टू आ गया। एक्स क्या पुट करना है।
अच्छा x को tan थीटा पुट करने का थॉट कैसे आया? और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। अच्छा, ये लिमिट 0 से डाइवर्ट हो जाएगी। इन tan को sin cos में लिखोगे तो log के अंदर 1/sin थीटा cos थीटा बन रहा है। नहीं, प्लस आ जाएगा। देखो, पॉजिटिव में बाय लाना तो अंदर आता है। हम्म। क्या हुआ? ठीक है, आगे मैथ्स का डिमांड तो साइन एक्स का इक्वेशन। तो 10 हो गए ना, 5 हो गए। हाँ, ये वाला मैसेज हुआ है।
तो इसका आंसर प्लस पाई बाय 2 ln of 2 आ जाता है। अगर तुम डायरेक्टली बाय पार्ट्स लगाओगे तो भी हो जाता है, और अगर सब्स्टिट्यूट लगाओगे तो भी हो जाता है। मतलब बाय पार्ट्स तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा और सब्स्टिट्यूट भी करना ही पड़ेगा, दोनों में से ऑर्डर कैसा ही रख लो। तो अगर अपन को पहले सब्स्टिट्यूट करना है तो एक्स को क्या पुट करें, साइन थीटा, तो dx जो है वो cos थीटा d थीटा, साइन वर्स एक्स तो थीटा बन गया, एक्स साइन थीटा हो गया, और dx cos थीटा d थीटा, लिमिट से 0 से पाई बाय 2। और सिंस दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं तो हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस तरह से लगा लेंगे। बताओ, नहीं होगा। अब मैं वो प्रॉब्लम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है। अगर तुम थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो उसकी पावर बढ़ती जाएगी, हटेगा ही नहीं कर। तो बाय पार्ट्स लगाने के बाद ये बनता है। लेकिन अब जब तुम लिमिट्स पुट करोगे तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे तो ये ln ऑफ 1 बन के 0 बन जाएगा। लेकिन थीटा इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन नहीं होगा तो अपन को उसका भी लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा। बट अपन ने आई थिंक लास्ट क्लास में किया था x ln ऑफ x का x टेंडिंग टू 0 प्लस पे कैसे फाइंड करते हैं लिमिट, 1 बाय x को 1 अपॉन x रखे उसका लिमिटिंग वैल्यू 0 आ जाता है। x ln ऑफ x का लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 प्लस पे, तो इसलिए ये दोनों नंबर तो 0 हो जाते हैं और ये खुद माइनस पाई बाय 2 ln ऑफ 2 है। ये सब मैंने नोट कर लिया, हटा दूं। साइन एक्स का पीरियड कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स का पाई, मॉड ऑफ साइन एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब पीरियड तो बना है। बॉक्स ऑफ एक्स पीरियडिक है क्या, नहीं। अगर जैसे अपन बोलते हैं कि साइन एक्स या कोई फंक्शन का पीरियड अगर टी है तो एफ ऑफ के एक्स का पीरियड क्या हो जाता है, टी अपॉन मॉड ऑफ के।
तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन के लिए, ओके। अपन को इसके जो रिजल्ट है वो उनको बजाय याद रखने का समझने हैं। और फर्स्ट है कि एफ एक्स डी एक्स का 0 से n टाइम्स t इंटीग्रेशन। देखो फर्स्ट पॉइंट का लॉजिक समझ आता है। यहाँ पे अपन ने n पीरियड्स कवर किए। सिंस फंक्शन अगर पीरियडिक है तो उसका हर एक पीरियड में एरिया सेम आएगा, तो अपन n टाइम्स एक पीरियड में एरिया कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें कितने पीरियड्स कवर हो रहे हैं, n माइनस m। तो देखना इसका इंटीग्रेशन n माइनस m टाइम्स 0 से t एफ एक्स टी एक्स बोल सकते हैं। लेकिन ए और बी भी तो है। अगर यहाँ पे, अच्छा चलो पहले सिंपल केस की, यहाँ पे ए ही होता जो मैंने लिखा नहीं, अगर यहाँ पे ए होता तो ये और ये इक्वल हो जाते। जैसे अपन ये मान, जैसे मॉड ऑफ एन एक्स की बात करें, अगर क्वेश्चन अपन से 0 से 2 पाई तक का इंटीग्रेशन पूछेगा तो अपन बोलेंगे कि 0 से पाई तक का इंटीग्रेशन का डबल कर दो, ठीक है। या फिर अगर क्वेश्चन अपन से यहाँ से लेके और यहाँ तक का इंटीग्रेशन पूछेगा, सेम आंसर आ जाएगा। जितना, अगर ये ए है और ये 2 पाई प्लस ए है, तो ये वाला एरिया जो यहाँ पे नहीं था वो यहाँ पे कवर हो गया। तो अगर यहाँ भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तब तो फिर ये और ये इक्वल ही हो गए। बट ए और बी अगर डिफरेंट है तो क्या लिखें, नहीं ए और बी जो है वो मतलब पीरियड के मल्टीपल्स में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस तब तक समझ आ गया। अब बजाय इसके यहाँ तक का एरिया लेना है, बिल्कुल ये वाला एरिया हमें अलग से सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक का तो जो अपन ने पहले बोला था वही आ जाएगा, और वो वाला एरिया जो है 0 से t n माइनस m टाइम्स एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब बताओ ये वाला एरिया, ए से भी बोल सकते हैं, ये एरिया यहाँ पे ले आओ, तो ये एरिया को ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बोल सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर ए और बी इक्वल है तो फर्स्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा। सर हाँ सर उधर वो n माइनस एन चाहिए ना। अच्छा, यहाँ मैंने उल्टा लिखा है, ऊपर m लिखा है नीचे n लिखा है, तो यहाँ पे ये m माइनस m कर लेना।
ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 है, तो 0 से 9 में टोटल 9 पीरियड्स कवर हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप तो प्रॉपर्टी से आ गया। सेकंड की फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को 0 से 1 में सिंपल एक्स बोल सकते हैं। एक्स से ब्रेक कर इस फंक्शन का पीरियड कितना है? 1/3। तो -1 से 3 कितने टाइम्स 1/3 कवर हो रहा है? 9 टाइम्स। तो अगर इसको इस वाली प्रॉपर्टी से 9 टाइम्स 0 to 1/3 e raised to power फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x dx लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये सारे नंबर समझ आते हैं। इस फंक्शन का पीरियड 1/3 क्लियर है। लेंथ जो है वो इंटरवल का 3 है, तो 1/3 यूनिट के 9 इंटरवल्स कवर हो गए। तो 9 टाइम्स 0 से 1/3, ये वाला एक्सप्रेशन। अब अगर x 0 से 1/3 है तो 3x 0 से 1 ही लाई करेगा। तो 0 से 1 में हम ये वाला फ्रैक्शन पार्ट का जो साइन है उसको हटा सकते हैं। तो ये बन गया सिंपल e raised to power 3x dx। हाँ,
0 से 2000 पाई 1 अपॉन e raised to power sin 1 upon 1 plus e raised to power sin x का इंटीग्रेशन। तो इसका पीरियड कितना 2 पाई। कितना 1000 पाई। हाँ 1000 पाई। सभी स्पेस पे क्या था क्लियर सारा 0 से 2000 पाई। इसमें पहले तो प्रॉपर्टी 7 से इसको अपन 0 से पाई n टाइम्स मॉड ऑफ cos x dx प्लस 0 से थीटा मॉड ऑफ cos x dx। देखो ये लिख सकते हैं
प्रॉपर्टी 7 का यूज करके ये स्टेप समझ आता है। आगे प्रॉपर्टी 3 का यूज कर लो। मॉड है तो वो π/2 पे डेफिनेशन चेंज करे। टू एन प्लस वन आएगा। 2n प्लस 1 माइनस साइन थीटा। जहां तक वहां क्या साइन थीटा ना, हाँ शायद यही आता है। 2n आता है, 2n प्लस 1 आता है, 2n प्लस 1 आएगा। हाँ 2n प्लस 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा एक माइनस साइन और आएगा। 2n प्लस 1 माइनस साइन थीटा। तो इस वाले पार्ट को ब्रेक किया तब तो ये मैसेज लिखा हूं 2n टाइम्स 0 से π/2 cos x dx समान रहता है, क्योंकि जो 0 से π/2 का एरिया होगा वो सेम एरिया π/2 से पाई का हो जाएगा। तो इसको मैंने 2 टाइम्स कर लिया। ठीक है, इसको क्या लिखा तुमने? नहीं, थीटा जो है वो समझने के लिए थीटा मान लो 2π/3 है, 120 डिग्री है। तो क्या करोगे फिर इसको 0 से π/2 अलग ब्रेक करना पड़ेगा और π/2 से थीटा अलग ब्रेक करना पड़ेगा। 0 से π/2 में ये सिंपल cos x dx आएगा और π/2 से थीटा में ये माइनस cos x dx आएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन 2n, इसका इंटीग्रेशन 1 और इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, साइन थीटा नॉट एक्स। सर वो 2 इन ब्रैकेट n प्लस 1 माइनस साइन थीटा होना ना, बाबा से बोलो क्या? 2 इन ब्रैकेट n प्लस 1 होना ना।
टू एन प्लस तो यही आ गया और साइन थीटा ये आ गया। अब ये क्लियर है क्या? सर वो पाई बाय 2 सर आपने लिमिट डाली कि नहीं? अरे इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा हुआ। हाँ अच्छा राइट, पाई बाय 2 मैंने यहाँ पे गलत कही, साइन एक्स होगा राइट। अगर ये साइन एक्स होगा तो फिर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये अगर तो गया तो सर गया है वो तो गया अरे जी शानदार है। अरे यार, नहीं मतलब सब लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा। सबसे लास्ट में पता है सबसे एंड में बने 2n+1 तो लिखा था और ऐसे था शायद 0 से नहीं पाई बाय 2 से थीटा cos x स्टेट इसका इंटीग्रेशन अपन ने बोला sin x हो जाएगा और sin x का लिमिट पुट करेंगे पाई बाय 2 से थीटा, तो ये 2n+2 माइनस sin थीटा बन रहा है। एक बार देखना आंसर 2n+2 माइनस sin थीटा आ रहा है। हाँ बताइए तो सारा लिखना m, n belongs to whole number है।
क्या बोल रहा है? अगर m लेट्स से 5 है तो फर्स्ट सीरीज कहाँ से शुरू होगी? फिर 2 आ गया और फर्स्ट नंबर 6 होगा, 5 फिर 3 फिर 1। तो फास्टर कैलकुलेशन का कोई फॉर्मूला याद रखना है, बट इसका डेरिवेशन बताओ कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? इवन ऑड के अकॉर्डिंग जाएगा, और अगर दोनों में से कोई सा भी एक पावर अगर ऑड है तब तो हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर दोनों पावर्स इवन है तो फिर अपन डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। वही चीज यहाँ पे होती है कि अगर दोनों पावर्स इवन है तो फिर कांस्टेंट में आगे जो है वो π/2 आ जाता है, लेकिन अगर कोई सा भी एक नंबर एटलीस्ट एक नंबर अगर ऑड है तो फिर 1 ही रहेगा वो। और ये जो पैटर्न है, जैसे अगर m को हमने 7 लिया तो ये 6 से शुरू होगा, 6 4 2 ऐसे बन जाएगा, तो 2 के आने का फिर 0 नहीं लिखना है, 2 पे खत्म कर देना है। और अगर m को हमने 8 लिया होता तो फिर 7 5 3 1। ठीक है, और किसी का 2/63 नहीं, क्यों आएगा? अगर दोनों इवन है तो आएगा। 2 बाय होता है, 2/63। तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट में तो ओनली 2 ही रह जाएगा, सेकंड वाले में 5 3 1, और नीचे फर्स्ट नंबर क्या आएगा? 9। यहाँ पे दोनों जगह माइनस से शुरू हो रहा है, लेकिन नीचे जो है वो m+n से शुरू हो रहा है। तो ये नंबर तो पूरा पूरा कैंसिल ही हो गया। अब ना यहाँ पे बोला है कि m और n होल नंबर है, तो कोई सा एक नंबर 0 भी हो सकता है। अगर कोई एक, जैसे मान लो क्वेश्चन अपन लेते हैं sin x का पावर 5, 0 से π/2, बताना। sin 0 को तो फिर डायरेक्टली -1 बन जाएगा, फिर तो अपन को लिखना ही नहीं -1। तो अगर कोई भी एक टर्म नहीं है sin x या cos x, तो उसके करस्पॉन्डिंग ब्रैकेट ही नहीं लिखना है, 0 नहीं लिखेंगे, वो ब्रैकेट नहीं लिखना है। तो बिना उसके देखो फर्स्ट नंबर अब यहाँ पे 4 2 आ जाएगा, और नीचे 5 3 और 1 समझ आता है।
क्या किया? प्रॉपर्टी 6 लगा दो, बहुत सिंपल हो जाएगा। बड़ा हाँ मतलब नंबर्स तो बता रहे हैं। Directly क्या नहीं वॉल्यूम फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, बाई पार्ट्स करोगे तो बहुत बेकार हो जाएगा। हाँ नहीं तो ये तो अपन बाई पार्ट्स में ऐसे बीच में लिमिट थोड़ी लगाते हैं। तो यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी 6 यूज करेंगे। तो ये 0 से π/2, एक बार तो ये टर्म और दूसरी बार x की जगह पाई माइनस एक्स आएगा और ये दोनों टर्म से सेम ही रहेंगी। तो ऐड करने के बाद देखना मैं सीधे लिख रहा हूँ पाई साइन एक्स का पावर 4 कॉस एक्स का पावर 6 बन जाता है। देखना प्रॉपर्टी 6 के बाद ऐड करेंगे तो ये बन जाता है सिंपलीफाई करने के बाद। और अब पाई बाहर आके वॉल्यूम फॉर्मूला लग जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये बनेगा तो 5 3 1 तो कैंसिल ही हो गए। 2 3 9 बच रहा है नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो 3 पाई स्क्वायर अपॉन 5 1 2 आंसर आ रहा है। तो इस टू पावर 5 इज 5 1। सर प्रॉपर्टी 5 भी लगा सकते हैं ना, फिर दोनों को ऐड कर लो, लेकिन स्टिल प्रॉपर्टी 6 लगानी पड़ेगी बिकॉज़ में वॉल्यूम फॉर्मूला 0 से π/2 में पता है। तो लिमिट को हाफ करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी 6 से ही हाफ होगा। वॉल्यूम फॉर्मूला 0 से π/2 में है ना, तो हमने पाई में लगा दिया, वो मिस्टेक होगी हमारी। लिखा है सारा। पहले तो बताओ बिना वॉल्यूम फॉर्मूला के कैसे करेंगे, नॉर्मल मेथड क्या है इसका। तो मेथड 1 की 1 माइनस एक्स की पावर 5 को ओपन करोगे तो सारा कुछ x की अलग अलग पार्ट्स में आ जाएगा, इजीली हो जाएगा। बट x की पावर 5 को ओपन करने में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। थोड़ा बेटर मेथड की अगर हम प्रॉपर्टी a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी 5 लगा लें तो ये वाला इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब इनटू x की पावर 5 बन जाता है। ये इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब x की पावर 5, तो कैलकुलेशन पहले से तो बेटर होगी। अब क्यूब भी ओपन करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। मेथड 3 कि यहाँ पे
अगर हम x को साइन स्क्वायर थीटा मान लें तो ये वॉलियस फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये करो। क्या कर रहा है? टाइम हो रहा है। आ गई है। साइन स्क्वायर मारा है। वन बाय 1/504। हाँ तो क्लोज करेंगे। देखो देखो इस सिस्टम के बाद जो साइन और कॉस का पावर है, साइन का पावर 7 और कॉस का पावर 11 बन रहा है। ये देखो सबने सही लिखा है। हाँ 1/504। तो ये बच रहा है।
How to know answer? How to know answer any of this? ये तो पूरा टू आएगा तो फिर पाई बाई टू तो आएगा उसमें अगर पूरा टू आएगा तो Yes, sir. या सर पाइप क्या बात है हम बोल रहे हैं वीकेंड सर हमारे हाउस फाइव भी था ना यहाँ पे कैसा है भाई माइनस और लोगों का पाई बाई टू आ गया फर्स्ट टाइम की put x equal to 2 sin square theta मैंने भी फिर वो सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी अपनी कंप्लीट है वाला बुकलेट देना कैलकुलेशन
पहले कितने कर लो है? 10 मिनट है ना इसमें अपन ने ऑलरेडी कोऑर्डिनेटर तक का तो करे हुए हैं। complete ठीक है। ऊपर दोनों को मिक्स कर दीजिए ये क्या है मेरा पूरा लेफ्ट जा रहा है अरे ना हो गया था मैंने कहा कैसे आगे अरे भाई तू आधे घंटे में क्यों होता है भाई आंसर लगता
मैं तो बैक में Even by उल्टा ये तो भाई कल क्या आना है अरे हाँ मैं कुछ खाने नो गेम नो लाइफ वाली भाई जो भी मैंने देखा नहीं है तो बेस्ट है बल्कि आप पी उसको वो उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है आपका मैंने देखा नहीं है फुल देखा क्या पी क्या नहीं है भाई क्या है उसमें देख भाई जोर तो बता मेरे को देखने लायक है basically दो भाई बहन it's not like sister brother it's not sister brother I'm telling you मतलब ओटाकू literal ओटाकू ठीक है they were tired of life उनको बाहर जाना है ठीक है बट उनको फिर एक अचानक से एक आता है कि चेस that game goes on for literally 24 hours उनको बताता है ठीक है it was so tough for them to do ठीक है एंड में जब वो जीत जाता है ठीक है तो उसमें एक मैसेज आता है would you like to escape this world ठीक है उसमें किसी ने तो ये सब they will इसे क्या है ना वो होता है मुझे लगा मैं अभी क्या है कि इसके बाद उसके बाद जो चालू पीक एनिमेशन और सब पीक है भाई नीच का एनिमेशन भी पीक है यार एक टाइम इसका ट्रिपल टाइम वेस्ट हो जाएगा उसका बट अगर कोई देखता तो उसका प्रोडक्शन बंद हो गया जो देखना है तो तेरे अबे है हाँ ऑफ कोर्स इसो का भाई इसो का स्मैश बोल रहा है गांडू मेरा फेवरेट कैरेक्टर है तो स्मैश करेगा उसको पागल व्हाई नॉट क्यों नहीं भाई तू वो टेडी बेयर को बोलता ना भाई भाई अगर तू वो टेडी बेयर को बोलता ना तो लिटरली